श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाला कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इस इकाई का साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। तो विद्यार्थी मित्र, हमने अगले तास में भाग 1 तक अभ्यास किया था। आज हम भाग 2। आपने पहले तास में देखा कि अलग अलग स्कूल से बच्चे अब्दुल कलाम को सवाल करते हैं और अब्दुल कलाम उस बच्चे को उसका जवाब देते हैं। तो हम आज भाग 2 का अभ्यास करेंगे। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगी। तो आप देख सकते हैं, प्रश्नकर्ता एक विद्यार्थी से धोरण 11 में अभ्यास करे से रोहित चतुर्वेदी, क्या तो कि इस्लामिया इंटर कॉलेज ये अब्दुल कलाम ने सवाल करे છે। તો કયો સવાલ કરે છે તમે જોશો કે શું કહે છે કે 2000 કયો એવો પડકાર છે કે આપણે નિરંતર આ बढ़ती संख्या છે ये आपने आ बेरोजगारी से इन्हें संभव होने देगी। तो अब्दुल कलाम उसे उत्तर देते हैं। એટલે તમે કહો કે ભારત 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્ર બની જશે, પણ નિરંતર વધતી જનસંખ્યા અને બેરોજગારી આ થવા દેશે? આ રોહિત ચતુર્વેદીએ કોને સવાલ કર્યો છે? અબ્દુલ કલામને। તો અબ્દુલ કલામે વિદ્યાર્થીને જવાબ આપે છે। डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अब्दुल कलाम शू कहे छे कि विकास पोते जनसंख्या वृद्धि ने रोकनारो एक अचूक औषधि है। औषधि एटले एनी एक दवा है। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। तेमां जन शिक्षा विषय करीने कोने आपवानी जरूर है? स्त्री शिक्षणनी बात पण शामिल है। उसे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। तो आमा नानो परिवार और सुखी परिवार की मान्यता ने बल मळे छे। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएंगे। भारत 2020 मिशन अहीना युवाओं ने रोजगारी नी पूरती तको पूरी पाड़शे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। तो ग्रामीण एटले गामडामां मोटी संख्या में उद्योग और धंधा स्थापित करी शकाशे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा हो। तेनाथी ते क्षेत्रों में रोजगार माटे खूब ज तक पैदा थशे। क्या तो कि ग्रामीण क्षेत्रों में। अब्दुल कलामे रोहित चतुर्वेदी ने उत्तर आप्यो, जवाब आप्यो एमनो। प्रश्नकर्ता हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। वो अब्दुल कलाम को सवाल करता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? कौन सवाल करता है? हर्ष मेहता। तमने एवं केम लागे छे कि 2020 सुधी भारत विकसित राष्ट्र बनी जशे? डॉक्टर कलाम हर्ष मेहता को उत्तर देते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। तो अब्दुल कलाम शू कहे छे कि भारत की जनसंख्या 1 अरबथी पण वधारे छे। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। तो अपनी 1 अजब थी पण वधारे संख्या से एमां 54 करोड़ लोग तो 25 वर्ष थी ओछी उमरना छे, एटले युवानो थया ने। तो युवानो जे देश में होय ए कड़ी मेहनत करे तो આપણું રાષ્ટ્ર છે વિકસિત રાષ્ટ્ર બની શકે। એ हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। કોણ આપણી રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે? તો કે યુવાનો જે 25 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છે એ જ આપણી રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે। જો એ યુવાનો પરિશ્રમ અને આળસ છોડીને પોતાનું કાર્ય કરે, બીજા ઉપર નિર્ભર ન રહે, તો આપણો ભારત વિકસિત રાષ્ટ્ર બની શકે છે। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है।
તો શું કીધું કે યુવાનો વધારે છે અને ભારતને 2020 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તિત કરવા માટે આપણી પાસે ખૂબ જ પ્રાકૃતિક સંસાધનો સાથે સુનિયોજિત બજેટ પણ ઉપલબ્ધ છે. ખાકા યાની બજેટ પણ આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે, જરૂરી વસ્તુઓ પણ આપણી પાસે છે. 54 करोड़ युवानों के विचारों की एकता निश्चय ही ऐसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफल होंगे. એટલે એને શું કીધું કે 54 કરોડ યુવાનોના વિચારોમાં એકતા છે, આથી ભારત વિકસિત રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તિત થવામાં સફળ થઈ શકશે. કારણ કે આપણે 54 કરોડ લોકો તો 25 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના છે. યુવાનોમાં જે શક્તિ છે એ જ આપણી રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે. પ્રશ્નકર્તા એસ કાર્તિક, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु. प्रश्न करनार एस कार्तिक, धोरण 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से अब्दुल कलाम को सवाल करता है. कौन सा सवाल करता है आप देखिए. कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते. वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें. એને સવાલ કર્યો કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓના મોટા મોટા લક્ષ્ય હોય છે, પણ આર્થિક તથા અન્ય સમસ્યાઓને કારણે તે એને પ્રાપ્ત કરી નથી શકતા. તે પોતાનું લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે. સરસ સવાલ કર્યો આ વિદ્યાર્થીએ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે એ મોટું લક્ષ્ય લઈને બેઠા હોય, ઘરમાં આર્થિક સ્થિતિ અથવા ઘરની એવી સમસ્યા હોય કે તે પોતાનું લક્ષ્ય આખરે અંતે પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. તો તેના માટે તમે શું મને ઉત્તર આપી શકો. डॉक्टर कलाम उसे उत्तर देते हैं कि कैसे आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं. स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है. तो अब्दुल कलामे कीधुं कि आर्थिक स्थिति खराब है, कोई समस्या है, तो शाळामां भणवामां सारो देखाव करनारने पण शिष्यवृत्ति प्राप्त थाय छे. शिष्यवृत्तिनी परीक्षा घणा बाळको आपे छे आपणी स्कूलमां, पण एमने पण जो सारुं प्रदर्शन होय तो तेमने पण चेक मळतो होय छे. तो आपणे पण स्कूलमां जो सारो अभ्यासमां देखाव सारो बतावीए तो आपने पण शिष्यवृत्ति મળતી હોય છે. साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी. तो કે સાથે જ ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે બેંક પાસેથી ઉધાર લેવા માટે તે પણ પાત્ર બને છે. उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी. तो तमे बेंकमांथी पण उधार पैसा लईने तमे आगळ अभ्यास करी शको छो. जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है. हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा. विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए. सरस कीधुं अब्दुल कलामे. शुं कीधुं के जीवन में ऊंचू लक्ष्य निर्धारित करनार पर मुश्केलीओ तो आवे ज. विद्यार्थी मित्रों, अपने लक्ष्य सरलताथी मळी जतुं नथी. खूब ज अथाग परिश्रम, अथाग आपत्ति, दुख, कष्ट सहन करने वाले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं. तो जीवन में ऊंचू लक्ष्य निर्धारित करनारने मुश्केली तो आवे ज. આપણે કઠોર પરિશ્રમ અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્યોથી તેમને દૂર કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? આપણે આપણી વચ્ચે જે મુશ્કેલીઓ આવે છે એને દૂર કરવા માટે પરિશ્રમ કરવો પડે. ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો તેમનેથી દૂર કરવાના છે. અને કેનાથી? તો કે મુશ્કેલીઓથી આપણે કઠોર પરિશ્રમ કરીએ અને ઉત્કૃષ્ટ કાર્યો કરીએ તો મુશ્કેલીઓ પણ દૂર થઈ જાય છે. તો આવી મુશ્કેલીઓ આપણે પણ નડતી હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે પણ એનાથી પરાજિત થઈ જવું ન જોઈએ. પરાજિત એટલે આપણે હારી જવાનું નથી. એની સામે આપણે મુસીબત અને બાધાથી વ્યક્તિએ પરાજિત થઈ એને આપણું લક્ષ્ય છોડી દેવાનું નથી. લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પરિશ્રમ જરૂર અને જરૂર કરવો જ પડે, તો જ આપણે આપણું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृता पुरी. तो प्रश्न करना मिथुन के बीजू वर्ष बी लेवल NICT अमृता पुरी से एक विद्यार्थी सवाल करे छे अब्दुल कलाम ने. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो कीधुं आपणे विकसित राष्ट्र बनावो छे तो राजनीतिज्ञोनी शुं भूमिका होवी जोईए? तो कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनाववा माटे
રાજનીતિ યજ્ઞની શી ભૂમિકા હોવી જોઈએ? તો આપણે જોઈએ કે અબ્દુલ કલામ વિદ્યાર્થીને જવાબ આપે છે. ડૉક્ટર કલામ जिम्मेदारी राजनीति दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. तो कि जवाबदार राजनीति यज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियों बनावे छे. महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांतों को सत्य, तो कि महात्मा गांधी निष्ठा थी राजनीतिक सिद्धांतों ने सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छोड़ी थी. तो राजनीतिનું શું કાર્ય હોય? તો કે નિષ્ઠાથી રાજનૈતિક સિદ્ધાંતોને સત્ય, અહિંસા તથા નિસ્વાર્થ ભાવનામાં ઢાળીને બ્રિટિશ શાસકોનો વિરુદ્ધ લડાઈ કરી હતી. કોણે? તો કે ગાંધીજીએ. वर्तमान राजनीतियों को अपनी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा. तो कि वर्तमान में अत्यारे शुं करवुं जोईए? तो कि राजनीतिज्ञों से पोतानो कठोर परिश्रम, उत्कृष्टता અને પારદર્શી કાર્યોથી માર્ગદર્શન આપવું પડે, તો જ એ આપણે આ રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં તેનો એક ભૂમિકા બને છે. साथ ही गरीब रेखाओं से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों को उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा. तो એને બીજું કયું કાર્ય કરે? પહેલાં માર્ગદર્શન આપવાનું છે, કઠોર પરિશ્રમ કરવાનો, ઉત્કૃષ્ટતા, પારદર્શિકા બધા માર્ગદર્શન આપવાના છે. સાથે જ ગરીબી રેખાથી નીચે રહેલા લગભગ 26 કરોડ ભારતીયોના ઉત્થાન માટે પણ કાર્ય કરવું જોઈએ, એની પ્રગતિ માટે પણ કાર્ય કરવું જોઈએ. પ્રશ્નકર્તા श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई. तो ये विद्यार्थिनी अब्दुल कलाम को प्रश्न करती है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? सरस सवाल कर्यो छे. श्री नंदिता सुबी, त्रीजું वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई. विद्यार्थिनी है अब्दुल कलाम ने सवाल कर्यो. कोण कयो सवाल कर्यो? तो कि रक्षणनी दृष्टिथी विजन 2020 लक्ष्य મેળવવામાં મહિલાઓની શું ભૂમિકા હોઈ શકે? એક દીકરી છે એટલે એને આવો સવાલ કર્યો. કલામ उसे जवाब देते हैं. अब देखिए, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रायोगिकियों में विकास पर विचार किया गया है. ओके, विजन 2020 में रक्षण अनुप्रयोग में क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योगों विकास पर विचार कर्यो छे. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पण विजन 2020 નું एक अभिन्न अंग है. सुरक्षा पण ये આપણું એક अंग છે. सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता. तो હવે તમે જોયું કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાયલોટ, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, ડૉક્ટર, દરેક ક્ષેત્રમાં આજે સ્ત્રી છે એ પુરુષ સમોવડી થઈ ગઈ છે, એ પણ દરેક પદ પર બેઠી છે. તો સશસ્ત્ર સેનાઓમાં નિયુક્ત માટે પુરુષ અને મહિલાના આધારે કાંઈ પણ ભેદભાવ કરાતો નથી. સ્ત્રી પણ દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ અને આગળ ચાલે છે અને પુરુષ સમોવડી બની ગઈ છે. तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है. 3 सेनाओं में पर्याप्त महिलाओं अधिकारी पण नियुक्त थई छे. दरेक क्षेत्र में महिलाओं पण तेमनी नियुक्ति थई एटले के तेने पण त्यां नौकरीओ मेळवी छे. उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणी उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है. तो महिलाओं से राष्ट्रीय रक्षण क्षमताओं में वृद्धि माटे महिलाओं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुण उपकरणों पर कार्य करीने पण पोतानो सहयोग आपी शके छे. स्त्रीओ पण गमे ए क्षेत्रमां भाग लई अने राष्ट्रने मददरूप थई शके छे. तमे पण दरेक क्षेत्रमां भाग लई शको छो. प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न. जोधपुरनी मुलाकात समय डॉक्टर कलाम ने एक बाळक द्वारा पूछायेलो प्रश्न. तो बाळके शुं प्रश्न पूछो ते जोईए आपणे. क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते?
અને કીધું કે શું આપણે અતિ વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓની મુલાકાત પર થઈ રહેલો અનાવશ્યક ખર્ચ ઓછો ના કરી શકીએ? તમે જોશો કે વિદેશના મંત્રીઓ આવે તો આપણે કેટલી સુવિધાઓ એના માટે કરતા હોય છે, એની પાછળ બિનજરૂરી ખર્ચો આપણે કરી નાખીએ છીએ, તો શું આપણે ઓછો ન કરી શકીએ? તો કલામ उस बच्चे को उत्तर देते हैं, उसका जवाब देते हैं। तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होंगी बेटा, त्या स्टेज ऊपर मंच पर एक मोटी कुर्सी जोई छे, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। बस ए ज रीते ते कुर्सी हवे अहीं नथी। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। ये कहे छे कि मंच पर मोटी खुर्शी હોય, मान सम्मान સાથે કેટલી મોંઘી ખુરશી હોય તે અત્યારે સ્ટેજ ઉપર જોયું, તો અહીંયા તો સામાન્ય ખુરશી ઉપર હું બેઠીને તમને જવાબ આપું છું। બસ એ જ રીતે અનુત્પાદક વસ્તુઓ પર થઈ રહેલો અનાવશ્યક ખર્ચ ભવિષ્યમાં નહીં થાય। એમ કહે છે કે આવો ખોટા ખર્ચા ભવિષ્યમાં नहीं થાય। विद्यार्थी मित्रों, आपको भी विज्ञान क्षेत्र में और देश के प्रति भावना उत्सुक हो तो आपको भी इन बच्चों के तरह सवाल होना चाहिए और ऐसे महान वैज्ञानिक हमारे इस धरती पर जन्म ले कि हमें इस सवालों का जवाब दे। तो आपको अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। आपको पुस्तकालय से, अखबार में से आपको अब्दुल कलाम के बारे में और जानकारी लेना है।